नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पाइप और टंकी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो अगर इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो 100% अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों से बन जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। दो पाइप है ए और बी है ना। तो देखिए इस भी चैप्टर को हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे टाइम और वर्क से करते हैं। तो एक पाइप ए है, एक पाइप हमारी बी है, दो पाइप दी गई है। एक पाइप कितने घंटे में, 21 घंटे में भरती है और दूसरी पाइप अगर आप देखेंगे तो 18 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले इनका हमको क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 21 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 126 आएगा। कितना आएगा, 126। तो 21 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो एक ही एफिशिएंसी 6 आ गई और 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 126 इसका एलसीएम होगा। 21 छक्का 126 और 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे ए प्लस बी, तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक 6 से काम कर रहा है, एक 7 से, तो टोटल 13 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 13 एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर पूरा काम कराना है ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी से अगर हम पूरा काम कराएंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए टोटल वर्क हमारा 126 है तो 126 करिए अपॉन 13 कर दीजिए। इसको जब हम 13 से भाग देंगे तो देखिए 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 से 9 बार जाएगा। 13 9 कितना होता है, 117 होता है। 3 6 3 9, तो यहाँ बचेगा 9 सही। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 सही 9/13। लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको 9 सही 13 9/13 नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए 39 दिया है सब में। तो अगर इसको 39 बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 9 सही 9 त्रिक 27 अपॉन 13 3 39 कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 9 सही 27/39 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये बटे में, इसका मतलब यहाँ पर बीच में प्लस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है क्या, प्लस लगा हुआ है। तो 9 प्लस 9 सही 13/, इसमें 3 का ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो अगर कट करना चाहे तो कट भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 9 सही 27/39 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा इजी था, अगले क्वेश्चन थोड़े टफ आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 20 घंटे भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसके अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर बी द्वारा लिया गया समय, भाई बी कितने समय में भरेगा, तो हम मान लेते हैं कि टी समय में भरेगा। कितने समय में, टी समय में भरेगा। तो अगर बी टी समय में भरेगा तो ए कितने समय में भरेगा, t-9 में भरेगा, क्योंकि 9 मिनट ये बोल रहा है ना। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 9 घंटे पहले, तो t-9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो एक दिन का अगर निकालेंगे, भाई टोटल अगर समय निकाल रहा है, टी समय लेता है, तो एक दिन का निकलेगा क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। इसी प्रकार एक दिन का कितना आएगा, 1/t-9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि दोनों को ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को 20 घंटे भरने में समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए प्लस बी का करेंगे। भाई ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का अब टोटल काम 20 दिन में करते हैं तो एक दिन का 1/20 हो जाएगा। इनको हम जब निकालेंगे तो एक का कितना हो जाएगा, 1/t-9 प्लस 1/t बराबर 1/20 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस का इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये पूरा हमारा 2t बचेगा। 2t-9 अपॉन 80 हो जाएगा, t t-9 होगा, ये बराबर 1/20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 दूना 40t हो जाएगा। कितना होगा, 40t माइनस 180 हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो t² होगा और ये माइनस कितना होगा, तो 9t हो जाएगा। कितना होगा, 9t होगा। अब ये पूरे को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। t का मान कितना आएगा मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो एक t इधर ले जाएंगे तो t का t ही रहेगा, है ना। और 9t है, इधर जाएगा तो 49t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो t² रहेगा, इधर से इधर जाएगा तो माइनस 49 80 और प्लस 180 हो जाएगा, ये बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करना है तो 49 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, दोनों का गुणा करने पर 49 और मतलब प्लस माइनस करने पर 49 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए यहाँ पर, तो 180 होना चाहिए, है ना। तो देखिए 45 और चौका कर देते, 45 चौका कितना होता है, 45 दूना 90, हाँ 45 चौका कितना आता है, 180 आता है। तो अगर यहाँ पर हम क्या मान लें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक मानेंगे 45, एक मानेंगे 4, तो ये दोनों माइनस माइनस आएगा, तो t का मान हमारा कितना होगा, t बराबर एक मान आ जाएगा 45 आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर t का मान जो 4 है ये एलिजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए b बराबर, यहाँ पर a बराबर कितना, t माइनस 9 होगा, तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो t का मान 4 रखेंगे, तो 4 में अगर माइनस 9 है तो a का मान कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए a नहीं होगा। इसलिए t का मान कितना होगा, t बराबर हमारा 45 हावर्स आ जाएगा, कितना आएगा, 45 हावर्स। देखिए अभी एक बार और बताएंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना समय लगेगा, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 45 हावर्स लगने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमने मान लिया कि बी पूरा समय कितना लेता है, टी लेता है, ए जो है टोटल समय लेगा उससे 9 घंटे पहले कर देता है, तो टी माइनस 9 हावर्स हो गया। इसको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हावर्स दिया है और ये भी हमारा हावर्स में दिया गया है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, 20 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का निकालेंगे तो 1/t-9 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का एक दिन का हो जाएगा 1/t हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है, अगर आपसे नहीं बनता है तो क्या करिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो 45 और 4 में टूटेगा, है ना। तो भाई 45 4, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा जोड़ करेंगे, 45 और 4 कितना हो जाएगा, -49 हो जाएगा, और इनका जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 45 चौका कितना होता है, 180 आ जाएगा। इसलिए मान 2 आएगा, 45 आएगा और 4 आएगा, तो 4 जो है कि नेगेटिव में आ जाएगा, 4 रखेंगे मान, तो इसलिए 4 नेगेटिव कर देंगे और टी का मान हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कटोरे में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है। यह रिसाव एक निश्चित दर में हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितने देर में खाली हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक कटोरा है, एक मान लेते हैं ए है, एक बी है ना। तो ए क्या कर रहा है, उसी को कितने टाइम में खाली कर रहा है, 4 मिनट में खाली कर रहा है, और बी जो है उसी को 12 मिनट में खाली कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों से जो संख्या कटती है 12 है, ठीक है। 4 से जाएगा तो 3 बार जाएगा और 12 से जाएगा तो 1 बार, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, मतलब 3 के हिसाब से खाली कर रहा है, बी जो है 1 के हिसाब से खाली कर रहा है। अगर दोनों मिलके खाली करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। टोटल बार कितना है, टोटल हमारा 12 है। 12 को दोनों मिलाकर 3 1 4, 4 से काम करेंगे तो कितने में कर देंगे, 3 मिनट में कर देंगे। कितने मिनट में, तो 3 मिनट को टंकी को खाली कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा जो है 3 आ जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बन जाएगा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप अलग अलग समय में खोले जाते हैं तो क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगता है। देखिए सेम क्वेश्चन है पहले के जैसे। चलिए देखते हैं, पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लग रहा है क्यू को, तो पी को हम मान लेते हैं कि भाई पी को टोटल कितना समय लग रहा है, x हावर्स लग रहा है। तो क्यू को कितना लगेगा, क्यू को भाई लगेगा x + 6 हावर्स लगेगा। कितना लगेगा, x + 6 हावर्स लगने वाला है। अब देखिए P + Q दोनों को कितने हावर्स लग रहा है, 4 हावर्स लग रहा है। तो P और Q का एक दिन का हम निकालेंगे, तो P और प्लस Q का एक दिन का कितना निकलेगा, 1/4 हावर्स निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब P का 1 हावर्स का P का एक दिन का निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस Q का निकलेगा तो 1/x + 6 हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। एक क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2x ये +6 होगा अपॉन ax स्क्वायर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने तो x² + 6x आ जाएगा, ये बराबर हमारा 1/4 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8x होगा, 6 से 4 बार 24 होगा, ये बराबर होगा x² + 6x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हमारा पूरा बनेगा x² - 2x और -24, ये बराबर हमारा 0 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस दिया है, 2x आना चाहिए, तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर 6 चौको 24 कितना आएगा, 6 चौको 24 लेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर -6 करेंगे और प्लस कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, x का जो मान हमारा आएगा, x का मान आएगा
एक हमारा 6 आएगा, एक हमारा -4 आएगा। तो माइनस वाला तो हट जाएगा, तो 6 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए किसका बोल रहा है, तो P अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो P को हमने यक्स माना और यक्स का मान हमारा कितना आ गया 6 आवर। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 6 घंटे में टंकी को भर लेगा, है ना। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 आवर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से किया मैंने, तो कुछ नहीं, P का यक्स माना, Q जो है 6 आवर्स ज़्यादा ले रहा है तो Q x + 6 करेंगे। ठीक है, निकालिए डायरेक्ट इसका मतलब रखिए, पहले एक दिन का निकालेंगे। तो टोटल अगर काम को 4 आवर्स में करता है तो एक दिन का काम कितना करेगा 1/4 हो जाएगा। इसी P का निकालेंगे तो 1/x + 6 और रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरी पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 2 पाइप हैं, एक पाइप को ये मानते हैं, तो एक पाइप जो है 20 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 20 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप को B है, जो रिसाव है उसमें वो 60 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। कितने में, 60 मिनट। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमारा 60 आएगा, 60 20 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 60 से कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। इसको माइनस इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि देखिए बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना भाई। ए भर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 3 लीटर के हिसाब से भर रहा है, बी खाली कर रहा है प्रति आवर्स के हिसाब से 1 लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है। बोल रहा है दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है, तो अगर ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाएगा तो एक समय में इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एक 3 से भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो इनका 2 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा नहीं, 3 में 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी अगर दोनों को खोल दिया जाता है, टोटल 60 है टोटल वर्क, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितने में भर जाएगी, तो 30 मिनट में भर जाएगी, है ना। मिनट में दिया है आंसर, हमारा मिनट में ही आएगा। 30 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, फुल भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बी जो है खाली कर रहा है, इसलिए 30 मिनट टोटल लगेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जो अगर खाली कर रहा है उसको माइनस में नोट करना है ना, और फिर उसको घटा देना है, बस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरी पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए 2 पाइप हैं, एक पाइप ये है जो भर रहा है और बी पाइप बेईमानी कर रहा है, मतलब उसमें रिसाव है, रिसाव के कारण क्या है निकल रहा है। तो ये 15 मिनट में भर लेता है, कितने मिनट में, 15 मिनट भर लेता है, और दूसरी पाइप जो है 20 मिनट में खाली कर देता है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए जिससे दोनों कटे। तो अगर 60 ले लेते हैं, 15 चौका 60 आएगा, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार, तो 3 माइनस में जाएगा, क्योंकि देखिए ए 4 की स्पीड से भरता है तो बी क्या कर रहा है 3 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो दोनों को अगर देखते हैं एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी एक साथ का एफिशिएंसी कितना आएगा भाई, 4 से भर रहा है 3 से खाली कर रहा है, तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 की स्पीड से भरेगा। कितने की स्पीड से, 1 की स्पीड से। ए प्लस बी निकालेंगे भाई, दोनों एक साथ खोल दिए गए हैं, तो टोटल 60 वर्क है, 60 वर्क को 1 स्पीड से काम करेगा, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 मतलब 60 मिनट में आने वाला है, मिनट या तो हावर्स कर दीजिए, तो 1 हावर्स भी हो सकता है आंसर में, या तो 60 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 7 घंटे और 30 मिनट में भर जाएगी। तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि a जो है भर रहा है कितने में, x घंटे में। कितने में भर रहा है, x घंटे में भर रहा है। और यहीं पर b जो है, b कितने में भर रहा है, तो b टंकी को खाली कर रहा है 15 घंटे में। किसमें कर रहा है, 15 घंटे में, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और a प्लस बी दोनों को समय कितना लग रहा है, तो a प्लस बी दोनों को समय लग रहा है, यहाँ पर देखिए इसको बनाना पड़ेगा। 7 घंटे 30 मिनट दिया है, तो 7 घंटे को 7 करेंगे, प्लस 30 मिनट है तो मिनट को हावर्स बदलने के लिए 30/60 करेंगे, तो हो जाएगा 7 सही 1/2, तो 7 दूनी 14, 1 15 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2 आएगा। समझ में आया किस प्रकार से आया। 30 से इसको कट करेंगे, 30 से 1 बार जाएगा, 30 से 2 बार, तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाएंगे a प्लस बी किस प्रकार से निकलेगा। तो a प्लस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1 हावर्स को पहले निकालना पड़ेगा। तो 1/, हमारा कितना होगा, ये हमारा 1/x होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1/15 होगा। ये बराबर किसके होगा, 15/2 के बराबर होगा। ठीक है, इनको जब क्रॉस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 15 - x/15x
अपॉन यहाँ पर टोटल यहाँ पर 15/2 लगाना पूरा समय a प्लस बी को कितना लगा 15/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक एक हावर्स का समय ले रहे हैं, एक दिन का। तो 1/x 1/, ये हमारा संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर पलट जाएगी। यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्या करिएगा 2 कितना हो जाएगा 15 मतलब 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा। यहाँ पर कट करना है तो अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर 2/15 करेंगे, यहाँ से 15 से हमारा 15 कट जाएगा। ठीक है, एक क्रॉस जाएगा तो इधर हो जाएगा, तो हमारा 15 - x ही रहेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x, x उधर जाएगा तो हमारा 3x हो जाएगा। ये बराबर 15 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 से 5 बार। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5 हावर्स है ना, क्योंकि ये दिया गया घंटे में, तो 5 हावर जो मतलब 5 हावर्स आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ए का दिया था x, बी का दिया था -15 है ना। तो इनका हम एक एक का निकालेंगे तो एक अगर ये पूरा समय पूरा कितने में x घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा तो 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार बी 15 घंटे में खाली करता है तो 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/15। दोनों मिलाकर 15/2 हावर्स में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे तो 2/15 मतलब पलट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 हावर घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरी पाइप टैंक में पूरा भर होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार करेंगे। एक कितने हावर्स भर रहा है, तो एक जो है ये भर रहा है 7/4 हावर्स में, टोटल 7/4 हावर्स में भर रहा है। और यहीं पे बी जो है खाली कर रहा है कितने हावर्स में, तो 21/8 हावर्स में खाली कर रहा है। 21/8 हावर्स में खाली कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा किस प्रकार से इसको करना है। तो देखिए ये पूरा समय ले रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये भर रहा है तो क्या हो जाएगा ए का, अगर ए प्लस बी का हम दोनों का भाई समय देखेंगे तो अगर 2/3 भर गया है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे भाई, ये संख्या पलट जाएगी। टोटल अगर 7/4 हावर्स में भर रहा है तो इसको जब हम करेंगे कि 1 हावर्स में कितना भरेगा, तो हमारा पलट जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 7। इसको हम 4/7 को x मान लेते हैं माइनस, इसी प्रकार ये संख्या पलटेगी तो हमारा हो जाएगा 8x/21 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, देखिए दोनों का समय कितना लग रहा है 2/3 खाली था। कितना खाली था 2/3 खाली था है ना, तो हो जाएगा 2/3 के बराबर होगा। समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए इसको मैंने कैसे किया, तो यहाँ पर देखिए ए का 1 हावर्स का अगर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना जाएगा, तो 1/7 कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 7 हमारा ऊपर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 4/7 होगा, इसको हमने x मान लिया तो x हो गया। इसी प्रकार b का भी हमने किया, तो b बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8x हमारा कितना हो जाएगा 21। आपको इसमें घबराना नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है 2/3 भरा है, तो 2/3 के बराबर कर देंगे। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो 21 हमारा एलसीएम होगा 7 से 3 बार, तो 4 से 3 बार 12x माइनस 21 में 21 का भाग जाएगा तो 1 ही आएगा, तो 8x रहेगा। ए बराबर हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसको घटाएंगे देखिए तो कितना आ जाएगा 12 मार जाएगा तो 4, और 3 से यहाँ से डायरेक्ट कट कर दीजिए 7 आ जाएगा। तो हमारा 4x बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/4 होगा। ठीक है, तो x का हमारा मान आ जाएगा, देखिए 4 से 3 बार तो 3 हावर्स हो गया, 4 3 12 हो गया, बचेगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, यहाँ पर प्लस करिए, 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 60 करेंगे, क्योंकि 1 हावर्स में 60 मिनट होता है। और 4 से भाग 15 चौका जाएगा, तो 15 से 4 बार जाएगा ना, यहाँ पर कितना जाएगा ये 15 बार जाएगा, तो 15 दूना 30 आ जाएगा। कितना आएगा 15 बार दूना 30, तो 3 हावर्स 30 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 3 हावर्स 30 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 3 हावर्स 30 मिनट। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, ए का दिया है टोटल समय, बी का दिया है टोटल समय, तो ए का टोटल कितना डिफरेंस, तो ए का 1 घंटे का निकाल के दोनों का डिफरेंस लेंगे तो किसके बराबर होगा 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरी पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो टंकी आधी खाली थी, याद कीजिए कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, आधी पहले से भरी हुई थी, बोल रहा है ना, टंकी आधी खाली थी मतलब आधी भरी हुई है, आधी खाली थी तो आधी भरी हुई है। देखिए ये है कोई, ये क्या कर रहा है भर रहा है, मतलब पहली टंकी 4 घंटे में भर रहा है, और वहीं पर बी जो है उसको खाली कर रहा है कितने घंटे में, देखिए 10 घंटे में खाली कर रहा है। सबसे पहले इनका हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पर 40 कर दीजिए, 4 से 10 बार और 10 से 4 बार, हालांकि 20 भी जाएगा, 4 पंचे 20, 10 दूना 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 20 भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए अगर इसको करेंगे कि ए प्लस बी दोनों अगर साथ चालू होते हैं, कितना चालू होते हैं, ए प्लस बी साथ चालू होते हैं, तो ये माइनस में है, ये 10 से भर रहा है, 4 से खाली कर रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आधी टंकी भरी हुई, तो भाई टोटल अगर 40 है तो आधी टंकी भरी हुई, तो 40 का अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये मतलब टंकी कितनी खाली है, 20 लीटर। कितनी खाली है, 20 लीटर खाली है। तो ए प्लस बी से अगर भरेंगे आधी टंकी को तो कितना समय लगेगा, 20 अपॉन किसकी स्पीड से, 6 की स्पीड से, तो 6 त्रिक 18, 3 हावर्स हो जाएगा। फिर बीच में प्लस करिए, 18 के बाद बचेगा 2, तो 2 हावर्स को मिनट बदलेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और 6 से भाग देंगे, 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 3 हावर्स प्लस कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। कितना लगेगा, 3 हावर से 20 मिनट कहाँ पर दिया है, 3 हावर से 20 मिनट ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आधी टंकी भरी, अगर फुल टंकी बोलता तो इसका डबल समय लगता, 3 दूनी 6, 20 दूना 40, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता करेक्ट आंसर। लेकिन आधी टंकी भरी हुई है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 हावर्स 20 मिनट आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, भाई 2 पाइप एक और पाइप है, तो देखिए एक पाइप ए है जो कितने में भर रहा है, 5 हावर्स में भर रहा है। एक पाइप बी है, ये भी भर रहा है, कितने में भर रहा है, तो देखिए ये 8 हावर्स में भर रहा है। लेकिन एक तीसरा पाइप है जो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, कितने, 10 हावर्स में खाली कर दे रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा 3-3 पाइप लगी हुई हैं और तीनों अपने अपने हिसाब से खाली कर रहे हैं। तो अगर इसको माने 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 से 8 बार, 8 से 5 बार और 10 से 4 बार जाएगा। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ चालू करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो भाई तीनों को जब चालू करेंगे तो भाई 8 5 13, 13 में 4 क्या कर रहा है, घटा रहा है, क्योंकि ये निकाल रहा है। तो अगर 8 5 13 भरेंगे तो 4 निकालेगा, तो 9 के हिसाब से एक साथ भरेंगे, है ना। इसको जो निकालता है उसको घटाना है, हमेशा याद रखिए पाइप और टंकी में। तो ए प्लस बी टोटल समय कितना लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना है, 40 लीटर की टंकी है, 40 लीटर को भरने में 9 की स्पीड से कितना लगेगा, 9 से 4 बार जाएगा 36, है ना। ये आपका हो जाएगा 4 सही 9 चौक 36 हो गए, और 4 सही 4/9, इतने हावर्स लगने वाला है। ठीक है, देखिए 4 से 9 से 4 बार जाएगा 36, 40 में 36 घटाएंगे 4 आएगा, 4/9 इतने हावर्स लगने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस प्रकार की वीडियो देखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।